Good morning, my dear students. This is Sunny Kumar Gupta from Student Guideline channel. Welcome all of you. Before classes, we have discussed about our first chapter for 7th class and fourth chapter of 6th class. That's the integer. Okay. So, in before classes, we have discussed about integer, whole number, integer, and number system. So, what is number system? What is integer? And what is whole number? I also discussed, and that's today's our topic. Today's our topic is properties of addition in on number lines. Okay. यानी आज जो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इंटीजर का, वो भी किस पे, नंबर लाइन पे. So in 6th class when we have read the chapter of whole number, I also taught properties of addition, properties of multiplication, properties of subtraction, and properties of division. And today we have discussed about properties of addition on number line. So firstly you pause the video and take a screenshot of the board and write in your copy. Then we have a start our today's classes. Okay, so come on the board. Our first topic is properties of addition, and that's the first point is क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. अब नंबर लाइन पे एडिशन का फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो पढ़ेंगे वो क्या था आपका, क्लोजर प्रॉपर्टी. इट मींस द सम ऑफ टू इंटीजर, यानी दो इंटीजर का जो सम होता है ए और बी. मानिए कोई दो इंटीजर है एंड दैट्स ए एंड अनदर इंटीजर ऑफ बी, दैट्स इक्वल टू ए प्लस बी. यानी इसका जो इंटीजर बनता है वो ए प्लस बी होता है. एंड जस्ट एग्जांपल फॉर यू, 4 and 6, that a is equal to 4 and b is equal to 6. So what is the whole number in that time? But what is the integer of 6 plus 4? यानी 6 और 4 का इंटीजर क्या होगा. तो यहाँ पे रूल्स आपको क्या मिला था, a and b. तो a plus b, 6 plus 4 is equal to 10. That's the integer for your क्वेश्चंस. यानी पहला का जो टॉपिक है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें आपको मिलेगा जब a और b इंटीजर दिया रहे, दोनों को इंटीजर प्लस करते हैं तो इंटीजर मिलेगा क्या, a प्लस b. यानी 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10. दैट्स अनदर एग्जांपल फॉर यू, 6 and 3. जस्ट a इज इक्वल टू 6 and b इज इक्वल टू 3. सो व्हाट इज द इंटीजर ऑफ a प्लस b? That's a 6 plus 3 is equal to 9, which is an integer. यानी जो यहाँ पे आया वो क्या हुआ आपका, यह एक इंटीजर के रूप में है. इज दैट क्लियर? और सेकेंड टॉपिक ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या था, आपको जब भी ए और बी दो इंटीजर्स दिए रहे तो उसको कैसे बनाएंगे, वो देखते हैं. इसके लिए आपको a प्लस बी. अब यदि हम a प्लस बी करें या b प्लस a करें, सो बोथ आर सेम, दैट्स इंटीजर. यानी दोनों इंटीजर जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा. वो कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे यहाँ पे -5, a इक्वल टू -5 एंड b इक्वल टू 6. a इक्वल टू -5 दिया है और b इक्वल टू क्या दिया है, b इक्वल टू 6 दिया है. तो देखिए a प्लस b हो गया. यानी -6 से जब -5 से जब 6 को करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे -5 और यहाँ पे 6 है, तो आंसर आपका क्या आएगा, 1 आएगा. इज दैट क्लियर? और वहीं सेकेंड फॉर्मेट में जो इसका b प्लस 1 है उस पे वैल्यू को पुट करते हैं तो वो देखते हैं 6, यानी b इक्वल टू 6 एंड a इक्वल टू -5. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे अगर इसको करते हैं तो देखिए 6 है, प्लस होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और 5 हो गया. यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8. इट मीन्स दैट्स बोथ आर सेम, a प्लस b या b प्लस a, बोथ आर इक्वल. यानी a को b से ऐड किया, b को a से ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो होगा इक्वल होगा. इज दैट क्लियर? दैट्स द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज. और थर्ड टॉपिक इज एसोसिएटिव लॉ. व्हेन यू हैव 3 इंटीजर a, b एंड c, यदि आपके पास 3 इंटीजर रहे, a रहे, b रहे और c रहे, तो कैसे बनेगा वो देखते हैं आपको. ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा a प्लस बी. यदि a को b से प्लस करेंगे फिर प्लस c करेंगे, या a प्लस
कोस्ट में बी प्लस सी करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। इसके पहले वाले जो सेकंड टॉपिक में आप पढ़े ए प्लस बी या बी प्लस ए बोथ आर इक्वल, वैसे ही ये है आपको कि ए प्लस बी और कोस्ट में है फिर प्लस सी है, या ए प्लस कोस्ट अंडर बी प्लस सी, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये है आपको एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑन इंटीजर, यानी इंटीजर में आपका एडिशन का ये एक लॉ माना जाता है। तो एग्जांपल हम देखते हैं आपको, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 3। तो फॉर्मूला आपका क्या था, प्रोसेस क्या था, a प्लस बी, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 6, इज दैट क्लियर, एंड c इक्वल टू 3। तो इसको अगर 6 को 5 से ऐड करते हैं तो कितना हुआ, 11 हुआ। 11 में 3 जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 14 आएगा, इज दैट क्लियर। एंड सेकेंड, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 3। तो 5 को 5 और 6 और 3 कितना हुआ, 9, यानी 9 5 14 हुआ। ये आपका आंसर क्या हो गया, 14 हुआ। यानी बोथ आर इक्वल, इट मींस a प्लस बी प्लस सी एंड a कोस्ट अंडर b प्लस सी इक्वल टू सेम, यानी दोनों जो है आपका आंसर सेम है। इज दैट क्लियर। अब फोर्थ टॉपिक में पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर टॉपिक में क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव एंटिटी। एडिटिव एंटिटी यानी इसमें क्या है कि आपको यदि हम वो a में 0 ऐड करें या 0 में a को ऐड करते हैं तभी आपका आंसर क्या आएगा, a ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा फॉर एनी इंटीजर a, यदि कोई इंटीजर हो जो a हो तो क्या होता है, a प्लस 0, यानी a को 0 से ऐड करेंगे या 0 को a से ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा हमेशा क्या आएगा, a ही आएगा। इज दैट क्लियर। तो और यहाँ पे एक चीज मिलेगा आपको, 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर, यानी 0 को यहाँ पे एक एडिटिव इंटीजर के रूप में माना जाता है, वो भी किस चीज में, इंटीजर चैप्टर में। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल अब आपको देखते हैं, जैसे a इक्वल टू हम 8 ले लिए और 0 आपको ऐड करना है, तो जब भी 8 में 0 को ऐड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 8 आता है। इज दैट क्लियर। या 0 में 8 को ऐड करते हैं तभी आपका आंसर 8 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी है, यानी ये आपका फोर्थ नंबर भी क्लियर हुआ। इज दैट क्लियर। चलिए अब लास्ट वाला जो टॉपिक है इसमें आपको एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव प्रॉपर्टीज था और एडिटिव इनवर्स है, तो इसमें क्या है, अब इसमें जैसे देखिए फॉर एनी इंटीजर्स a, यदि कोई इंटीजर a दिया रहे तो वहां पे क्या होगा, तो अगर a प्लस अगर कोस्ट के अंडर माइनस दिया रहे तो, या फिर माइनस a प्लस a दिया रहे तो आपका आंसर जो होगा हमेशा 0 आता है। वो कैसे आता है एक देखते हैं एग्जांपल में आपको, जैसे a इक्वल टू हम 6 मान ली। इज दैट क्लियर। तो फर्स्ट फॉर्मेट इसका फॉलो करते हैं। फर्स्ट में बोल रहा है a प्लस माइनस a, यानी a 6 है तो 6 लिया और कोस्ट अंडर माइनस है। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, जैसे आपको क्वेश्चन जो दिया था यहाँ पे 6 प्लस माइनस 6 दिया हुआ, ठीक है, तो इसको बनाना है। अब बनाएंगे जब इसको तो ये 6 हुआ प्लस माइनस माइनस, यानी आपका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये फर्स्ट फॉर्मेट में 0 हुआ। फिर सेकंड फॉर्मेट इसका देखते हैं। सेकंड फॉर्मेट क्या था, माइनस a प्लस a, तो माइनस a यानी माइनस 6 हो गया प्लस a, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 6 है और प्लस 6 है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी आपका आंसर 0 हो गया। इज दैट क्लियर। तो आपका जो आंसर है ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपको अभी का जो टॉपिक है बस प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन इंटीजर में आपको ऐसे ही पढ़ना। फिर अब फिलहाल आप इसको पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। ओके तो और फिर हम एग्जाम्पल कुछ ऐसा देखते हैं इसमें कि अगर क्वेश्चन में आ जाए से तो फिर इन द ब्लैंक्स में आता है या सॉल्व करने के लिए आता है फाइंड द आंसर एंड फाइंड आउट द आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। कैसे बनाएंगे उसको हम देखते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे -3 प्लस -9, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको -3 है, ठीक है, और ये आपको माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी माइनस यहाँ पे 3 लिख दिए। तो अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपको माइनस से माइनस कैंसिल, यानी आपका आंसर क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे आपको 9, यहाँ पे आपको क्या 9। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ भी -3 और -9
9 है, तो -3 और -9 है, तो आपका क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो ये आपको आंसर हुआ, ये -12 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा फॉर्मेट आपको इसमें मिला है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी इसका मतलब जैसे प्लस है माइनस है, यानी ए इतना हो गया, फिर इसका इतना हो गया, तो यहाँ पे केवल ए था और यहाँ पे ए और बी दो है, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। फिर एक और देखते हैं, जैसे -9 था और +16 था। यदि आपके पास -9 और +16 है तो आप उससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा 7। एग्जाम्पल के तौर पे इजी फॉर्म में बताएं, आपको इजी फॉर्म में बताएं तो क्या इजी फॉर्मेट में जैसे होगा कि यदि आप किसी से 9 रुपीज लिए हैं, ठीक है, 9 रुपीज लिए हैं, और यदि आपके पास अभी 16 रुपीज है तो उसे तो देंगे, यदि जब आप उसे देंगे तो आपके पास अब कितना रुपया बचेगा, यानी 16 रुपीज और बचेगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको इसमें। इसके बाद आपको हम फिर बताते हैं, जैसे इंटीजर के रूप में बताएंगे। अब आपको नंबर लाइन पे इसको कैसे शो करना है उसको हम बताते हैं, ठीक है। Okay, so come on the topic. Our next topic in that properties of addition on integer, successor of integer and predecessor of integer। और उसमें एक और चीज पढ़ते हैं कि इंटीजर और इनवर्स ऑफ इंटीजर। अब इनवर्स ऑफ इंटीजर में आपको जो स्टार्टिंग में आपको यहाँ बताया गया था, जैसे इनवर्स दिया हुआ, तो इनवर्स ऑफ इंटीजर में क्या होता है, यदि एग्जांपल में देते हैं आपको, एग्जांपल में जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 57 राइट द इनवर्स एडिशन इनवर्स इंटीजर्स, यानी इनवर्स इंटीजर लिखना है तो कैसे, इनवर्स का मतलब जस्ट अपोजिट कर देना, इनवर्स कर देना, यानी यहाँ पे आपको -57 है तो यहाँ पे हो जाएगा +57। इज दैट क्लियर। यदि आपको यहाँ पे 20 दिया है तो इसका इनवर्स हो जाएगा -20। ये होता है आपको इनवर्स। और इसके बाद इसी में आपको और कुछ टॉपिक्स है, दैट्स टॉपिक नेम इज प्रीडिसेसर ऑफ इंटीजर एंड सक्सेसर ऑफ इंटीजर। प्रीडिसेसर और सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब +1 और प्रीडिसेसर का मतलब -1। अब देखिए उसमें जब हम पढ़ेंगे तो 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे, यानी +1 और -1। यहाँ पे आपको पढ़ेंगे सक्सेसर का और यहाँ पे पढ़ेंगे प्रीडिसेसर का, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे एग्जांपल में आपको क्वेश्चन दिया है कि राइट द सक्सेसर ऑफ 98, राइट द सक्सेसर ऑफ 98, तो हाउ कुड यू फाइंड आउट दैट्स 98 प्लस सक्सेसर मींस प्लस होता है, सो u +1, यानी आप इसमें +1 करेंगे, देन यू गेट द मार्क्स 99। 99 इज द सक्सेसर नंबर ऑफ 98, यानी 98 का सक्सेसर नंबर 99 होता है। इज दैट क्लियर। सेम क्वेश्चन को रिपीट करता है आपको प्रीडिसेसर के लिए। when your question says write the predecessor of 98, प्रीडिसेसर का मतलब आपको पहले बताया गया माइनस, इट मींस -1, यानी प्रीडिसेसर का मतलब जो नंबर दिया रहता है उस नंबर से आपको -1 करना है। तो वो देखते हैं, नंबर है आपका 98, तो 98 से जब -1 करते हैं तो आपका आंसर कौन सा आता है, क्या आता है आपको 97। तो 97 इज प्रीडिसेसर ऑफ 98, यानी ये टोटल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में आपको पढ़ना क्या है, तो बस इतना पॉइंट्स पढ़ना है। आपको नेक्स्ट क्लास में क्या मिलेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। आपको स्टार्टिंग से बताया जा रहा है कि हम आपको पार्ट बाय पार्ट, इट मींस व्हेन वी हैव स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास, दैट क्लास इज गो ऑन अप टू 15 to 23 minutes, and then another class, another second part only less than 17 minutes, यानी जब स्टार्टिंग का क्लास है वो 20 से 25 मिनट्स के अंदर रहता है और बाकी जो क्लासेस है 15 मिनट तक के रहते हैं, ताकि आपको पॉइंट वाइज पॉइंट टू पॉइंट मिले और आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। इज दैट क्लियर। तो ये आज का जो आपका टॉपिक है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन इंटीजर, इज दैट फाइनल। एंड tomorrow we have discussed about properties of subtraction on integer, कल हम उस पर पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए आप घर पे रहें, सेफ रहें और चैनल को हमारे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे
चैनल के द्वारा जो भी अपडेट हो आप तक टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, तब तक के लिए सेफ हो, स्टे हो, सेफ योर लाइफ। थैंक यू।